ग्रामीण इलाका था। गांव में एक स्कूल थी। मैंने सोचा क्यों नहीं उस स्कूल में जाके थोड़ा सर्वे किया जाए। स्कूल के एक क्लास में जाते ही मुझे बड़ा सुखद आनंद हुआ। बहुत सिस्टमेटिक अनुशासन पद्धति से बच्चे बैठे हुए थे। क्लासरूम में जब नजर डाला तो एक साइड में भगवानों की मूर्तियां लगी थी, फोटो लगी थी, और दूसरी साइड में महापुरुषों की फोटो थी। और मेरे सामने की दीवार पर जो बच्चों ने ड्राइंग की थी, कई प्रकार के चित्र लगे हुए थे, पेंटिंग की हुई चित्र लगे हुए थे। उस पेंटिंग में जब मैंने नजर दौड़ाई तो उसमें से एक पेंटिंग मुझे इतनी भा गई कि मैं उस पेंटिंग को देखते ही रह गया। पेंटिंग इस प्रकार थी, एक मां अपने बच्चे को आंचल में छुपाकर अपने सीने से लगाकर खाना बना रही थी, वो भी चूल्हे पर, और उसी के बाजू में एक गरीब मजदूर अपने खंडे पर कुर्हाड़ टंगा के और नीचे में एक लकड़ियों का गट्टा गिरा हुआ था। उस फोटो को देखते ही मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कौन सा बच्चा है, वो क्या समझाना चाहता है। मैं निरंतर उस फोटो को देखते रहा। मैं सोच रहा था कि एक मां अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए, दूध पिलाते हुए, अपना परिवार चलाने के लिए खाना बना रही थी। माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते, इस फोटो से समझ में आ रहा था। जब बच्चा छोटा होता है, माँ हो या बाप हो, उस बच्चे को सुख मिले, समाधान मिले, उसकी भूख मिटे, इसलिए अपना खून का पानी करके उसका पालन पोषण करते रहता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तब माँ और पिता दोनों मिलके उसकी गंदगी साफ करते, उसकी भूख मिटाते हैं। जब जब भी बच्चा रोता है तब माँ अपना स्तनपान करवा के उस बच्चे की भूख मिटाती है। अगर बीमार गिर जाए तो डॉक्टरों के पास ले जाती है और रात रात भर जागती है, वैसे पिता भी जागता है। जब वो प्राइमरी स्कूल में चले जाता है तो माँ सुबह उस बच्चे को जगाती है, नहलाती है, धुलाती है, खाना खिलाती है, उसका टिफिन पैक करके उसको स्कूल छोड़ के आती है। पिता घर की जिम्मेदारी अपनी निभाते रहता है, कुछ भी करेगा, लोगों की गाली खाएगा, लेकिन घर का पूरा करता है। फिर बच्चा हाई स्कूल में चले जाता है, किताबों लगती है, ड्रेस लगता है, स्कूल की फी लगती है, तब वो पिता अपने खुशी को मार के, अपने शौक को मार के उस बच्चे की हर इच्छा पूरी करता है। बच्चा फिर कॉलेज में जाता है, बच्चे को कई प्रकार के खर्चा होता है स्कूल पढ़ाने के लिए। स्कूल की फी होती है, उसका ड्रेस होता है, उसकी स्कूल की फी होती है, रहने की सुविधा करना पड़ता है, खाने की व्यवस्था करना है। तब बाप अपनी पूरे आकांक्षा को मार के उस बच्चे का पूरा करता है। कॉलेज लाइफ उसी तरह जाती है। आखिर में बच्चे की शादी करने के लिए एक बाप अगर उसके पास छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा हो, वो टुकड़ा भी बेच देता है। समय गुजरते जाता है, समय गुजरते जाता है।
एक दिन बच्चा शादी के लायक हो जाता है। शादी करने की चिंता उसको सताने लगती है। टाइम पे अगर बच्चा घर पे नहीं आया, उसकी चिंता उसको सताने लगती है। एक आध घंटा अगर बच्चा किसी कारण वो घर पे नहीं आया तो माँ बाप घबरा जाते हैं। उन्हें चिंता होती है, मेरे बच्चे का कोई बुरा तो नहीं हुआ, क्यों इतना लेट आ रहा है। हर घंटे हर पल माँ बाप बच्चों के बारे में ही सोचते रहते कि उसका कितना अच्छा हो, लेकिन कभी बच्चा ये नहीं सोचता कि हम लोगों से माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन माँ बाप कितना गुंडा हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, लेकिन कभी जीवन में अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। लड़का जवान होता है, शादीशुदा हो जाता है, तब वो माँ बाप की तरफ से ध्यान कन्वर्ट कर देता है। इस टाइम में जब वो बच्चे को छोटे से बड़ा करता है, उस टाइम में कोई भगवान ना आता उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। सिर्फ माँ बाप ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे की हर जरूरत पूरा कर लेते हैं। और समय के पश्चात ही, कुछ समय जाने के बाद, इस देश में कई बुजुर्ग लोग, चाहे गरीब माँ बाप हो या अमीर माँ बाप हो, वो वृद्धा आश्रम में नजर आते हैं। तब उन बच्चों को या उन माँ बाप को अपने बच्चे को पूरे जीवन में क्या सिखाने को होना, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया। माँ बाप हर जरूरत पूरी करती है, हर कठिनाई में बच्चों के साथ में रहती है, लेकिन ये भी माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते भगवान को बहुत ज्यादा महत्व देते। और वही एक कारण है, मैं ये समझता हूँ कि वृद्धा आश्रम में उनको अपना जीवन बुढ़ापा गुजारना पड़ता है। जिस दिन से अगर माँ बाप बच्चे को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा भगवान कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है बच्चों के लिए वो माँ बाप ही करता है, चाहे बीमार हो जाओ या किसी भी प्रकार की आपत्ति तुम्हें आ जाए तो उस समय माँ बाप ही तुम्हारे काम आते हैं। किसी पत्थर का भगवान तुम्हें काम नहीं आता, ना एक पैसा देता है, ना तुम्हारे दुख दर्द को नष्ट करता है। जिस दिन इस माँ बाप को ये बात अपने बच्चे को समझाना की कोशिश करेंगे, उस दिन से इस देश के, इस राज्य के, जिले के वृद्ध आश्रम बंद हो जाएंगे। मैं ये 100% कह सकता हूं। इसलिए बच्चे को भी ये संस्कार देने को होना, माँ बाप ही भगवान से बढ़ के है, तो इस राज्य का, इस देश का वृद्धाश्रम में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं रहेगा और अपने परिवार के साथ में रहकर वो लड़का, वो बच्ची उसकी सेवा करेंगी और उसी में अपना भगवान ढूंढेगी। इतना बोल के मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।